हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। आज है 15 अगस्त और ये सम्स को उसकी मम्मा जल्दी से चाय टोस्ट खिलाकर रेडी कर रही हैं। और ये मेरी अम्मी भी रेडी हो चुकी हैं नगर पालिका जाने के लिए, और सम्स भी अम्मी के साथ जाने के लिए तैयार खड़ा हुआ है। और अम्मी से मैंने बोला थोड़ा सा पिक निकलवा लो, तो अम्मी बोली कि अभी जाने दो। तो मैं भी जिद्दी बाहर पहुंच गई और अम्मी की क्लिप ले ही ली। माशाल्लाह से मेरी अम्मी बहुत प्यारी लग रही थी। और अम्मी 3rd टाइम ये नगर पालिका की पार्षद हुई हैं। मेरी अम्मी ने बहुत अच्छे से सफ़र अपना तय किया है यहाँ तक का, और इंशाल्लाह आगे भी सब अच्छा हो अम्मी के साथ। मेरी अम्मी हमेशा अच्छी रहें। तो ये बन रही थी बैगन आलू की सब्ज़ी, तो उसके लिए मैंने ये कट करके रखा। और उसके बाद अम्मी जब आई तो फिर घर में आई बूंदी। तो 15 अगस्त की बूंदी का सबको इंतज़ार रहता है। और उसके बाद शाम को स्नैक्स में हम लोगों को बनाना था अप्पे। तो ये फ़र्स्ट टाइम हम ट्राई कर रहे थे, तो उसका ये तड़का तैयार किए, प्याज टमाटर। और इस समय पे तो ऐसी हमारे यहाँ पे वेजिटेबल्स मिलते नहीं हैं जो इसमें डलते हैं, तो उसी से नॉर्मली हमने तड़का तैयार किया और बैटर में डाल दिया। और कड़ी लीव्स आई नहीं थी, बाद में आई, तो मैंने अप्पे मेकर में ही उसे थोड़ा सा ऑयल डाल के उसको तैयार किया। और उसके बाद फिर मिक्स कर दिया बैटर में उसको भी। और आप देख सकते हैं कि ये छोटी बहन मेरी ये कर रही थी और ये मैं फिर अप्पे डालने लगी। लेकिन ऑयल थोड़ा सा मेकर में ज़्यादा हो गया था और तेल भी गर्म हो चुका था ज़्यादा तेज़। और ये मेरा फर्स्ट टाइम का एक्सपीरियंस था। उसके बाद मैंने उसमें कोई ऑयल दोबारा नहीं डाला और अच्छे बने थे, आप लोग देख सकते हैं। तो और थोड़ा सा उसका फ्लेम जो है ना एक सा रहता है, तो बीच के जल्दी से हो जाते हैं। तो मैं थोड़ा बहुत यहाँ वहाँ घुमा के उसे बराबर आँच दिखा रही थी। उसके बाद मैं स्पून से पलट रही थी, लेकिन वो पलट ही नहीं रही थी क्योंकि मैं मोबाइल ली थी एक हाथ में। फिर मैंने अपनी बहन को मोबाइल दिया और फिर झटपट से मैंने स्पून से भी पलटा और हाथों से भी पलट दिया, तो हो गए थे अच्छे से फ्राई, आप देख सकते हैं। तो कुछ काम करो और एक हाथ से करो तो बनता नहीं है इतना ईज़िली, लेकिन फिर दूसरे हाथ लगते हैं ना दोनों, तो फिर हो जाता है काम। तो अप्पे बन के भी कुछ इस तरीके से रेडी हो गए। और यहाँ पे नेक्स्ट डे मॉर्निंग में बैठे थे, तो मैं मोइन के साथ बातें कर रही थी कि सबको हेलो बोलो, तो वो हेलो कर रहा था, फ्लाइंग किस दो तो फ्लाइंग किस कर रहा था। और मुझे इतना नहीं पता था, फिर मैं बोली किस करो मुझे, तो वो किस भी करने लगा। तो मुझे इतना अच्छा लगा कि माशाल्लाह से सब कुछ वो समझता है। और फिर मैंने उसे किस के और सीने से लगा लिया। और आज का दिन तो मैं मोइन के साथ बिल्कुल भी मिस नहीं की। और ये फिर उसके बाद मेरे साथ सो गया, क्योंकि आज आप मेरा फेस देख सकते हैं कि कितना डाउन है, क्योंकि मोइन को जाना है आज। और वो तकलीफ़ ना बयां भी नहीं कर सकते कि कितनी अंदर से ना घबराहट हो रही थी, क्योंकि मेरा पूरा टाइम ना मोइन के साथ चला जाता है। और फिर उसके बाद यहाँ पर सम्स कुछ खेल रहा था, तो वो कार्टून में छुपा हुआ था दुपट्टे में, और उसका भाई और अना ढूंढ रहे थे दोनों। तो बच्चों की ये सब मस्तियाँ देखो, दिन भर गुजर जाता है, पता नहीं चलता, दिन हुआ, शाम हुई, सुबह हुई, क्या हुआ कुछ पता नहीं चलता। और यहाँ पर मोइन की मम्मा मोइन के कपड़े पैक कर रही थी, और ये डेली वेयर के मोइन के कपड़े हैं, क्योंकि छोटा बच्चा है तो बहुत कपड़े लगते हैं, तो उसी को पैक कर रही थी बैठकर। और यहाँ पर मोइन इस तरीके से बैग लेकर घूम रहा था, और उसमें कुछ पैसे पड़े हुए थे, तो वही मुझे दे रहा था बड़े प्यार से निकाल निकाल के। और आप तो जानते हैं कि मोइन के साथ मेरा कैसे वक्त गुजरता है, और देखिए कितने प्यार से मुझे दे दिया, और फिर अपना एक ले भी लिया। और यहाँ पर अम्मी आराम कर रही थी, और उठने के बाद सीधे मोइन को ली और बहुत रोई, क्योंकि मोइन को जाना है। और मेरी अम्मी बहुत परेशान हो गई थी। और मोइन को सब बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, वो तो आप मेरे ब्लॉग में देखते हैं, और मैं अभी भी आप लोगों से कुछ बयान नहीं कर सकती। और यहाँ पे मोइन कितने अच्छे से मिल्क को ड्रिंक करने लगा फिर मेरे पास आके। और मैं कुछ भी चीज़ उसके साथ ना मिस नहीं करती, वो कुछ भी कर रहा हो मैं उसके साथ रहती हूँ और इन्जॉय करती हूँ। और फिर शाम का वक्त हुआ, तो अम्मी फिर बहुत रो रही थी बैठ के, और उसके साथ खेल रही थी, और वो खुश हो रहा था अम्मी को ऐसे देख के। तो आप देख सकते हैं कि अम्मी बहुत परेशान है। और मोइन से ना सबका दिल बहुत ज़्यादा लगा हुआ है, क्योंकि मोइन पता नहीं, घर वाले बाहर वाले भी उससे अट्रैक्ट रहते हैं, उसका नेचर ऐसा है। फिर उसके जाने की तैयारी हो गई, शाम भी इतना जल्दी से हो गई। और यहाँ पर सब लोग आ चुके हैं, बड़ी अम्मी की बेटी हैं, खाला लोग हैं, सब लोग हैं। और मेरी बहन भी बहुत ज़्यादा परेशान है। और कैसे कैसे बहनों का वक्त गुजर जाता है, बेटियों का मायके में पता ही नहीं चलता ये दिन तो। और मोइन अपनी मम्मा को तैयार देखा ना, तो मम्मा की गोद में चला गया, उसे लग रहा था कहीं घूमने जा रहे हैं। और थोड़ा इमोशनल वक्त था ये, क्योंकि वो अपने ससुराल जा रही थी।
और मेरी अम्मी ना मेरी बड़ी बहन को बहुत ज़्यादा प्यार करती हैं, और वो जब भी ससुराल जाती है तो अम्मी बहुत ज़्यादा रोती हैं। सब रोते हैं, लेकिन अम्मी ना 2-4 दिन पहले से 2-4 दिन बाद तक बहुत परेशान रहती हैं। और बच्चों से ना बहुत ज़्यादा दिल लगा हुआ है, इसलिए थोड़ा और बुरा लगता है। और यहाँ पे वो सबसे मिल रही थी और सब बहुत रोए, क्योंकि मेरी बड़ी बहन की परवरिश नानी के यहाँ से हुई है और सब लोग बहुत चाहते हैं उसे, और वो है भी ऐसी। और फिर वो जाने लगी और फिर अम्मी से बहुत रोई। और मैं अभी बात कर रही हूँ आप लोग से, लेकिन मेरी वही चीज़ें फिर से देख के ना मुझे बहुत ज़्यादा हर्ट हो रहा है। और हम लोग अपनी बड़ी बहन को बहुत प्यार करते हैं, और वो भी हम लोग को बहुत ज़्यादा प्यार करती है भी तो बड़ी ना घर में, और अम्मी तो उसे बहुत प्यार करती हैं। अल्लाह पाक सबको बेटी दे, लेकिन उससे ज़्यादा माँ को हिम्मत दे। तो आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।